Hello everyone, this is Raheen. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. तो आज की वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी को कवर करने वाले हैं, ठीक है, जो है हमारा एरिक एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अब एरिक्सन के अकॉर्डिंग जो पर्सनैलिटी होती है वो बर्थ से लेकर ओल्ड एज यानी लाइफ टाइम जो है हमारी कॉन्टिन्यूसली डेवलप होती रहती है, और इस डेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है वो सोशल एक्सपीरियंसेस का होता है, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल और सोसाइटी। ठीक है, इस लेक्चर में हम जो आज समझने वाले हैं, पहला तो ये कि एरिक्सन के बारे में, उनकी साइको सोशल थ्योरी के बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा उन्होंने जो लाइफ को लेकर के जो साइको सोशल थ्योरी के अंदर जो 8 डेवलपमेंटल स्टेजेस दिए हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पर हम समझते हैं कि साइको सोशल थ्योरी है क्या। ठीक है, साइको सोशल थ्योरी का अगर हम देखें तो इस वर्ड में 2 पार्ट्स है। पहला हमारा साइको का मतलब होता है माइंड, इमोशंस, थॉट्स और पर्सनैलिटी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सोशल की बात करें तो सोशल जो है हमारा क्या है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं और सोसाइटी के साथ जो हम इंटरेक्शन करते हैं वो, ये सब हमारा सोशल है। तो इस तरह से एरिक एरिक्सन कहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी सिर्फ हमारे थॉट से नहीं बनती, बल्कि लोगों के साथ होने वाले एक्सपीरियंस से, लोगों के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो उससे हमारी पर्सनैलिटी जो है लाइफ लॉन्ग शेप होती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, 2 बच्चे, वो अलग अलग पर्सनैलिटी के हो सकते हैं और होते हैं। एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, है ना। तो एक बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंट हो सकता है, वहीं दूसरा बच्चा शाय हो सकता है। डिफरेंस सिर्फ इंटेलिजेंस का नहीं होता, ठीक है, ये हमारे एक्सपीरियंस का भी होता है। जैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही हम क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए एरिक्सन ने बताया है कि लाइफ के हर स्टेज पर हमें एक साइको सोशल चैलेंज फेस करना पड़ता है। अगर हम उस चैलेंज को सक्सेसफुली हैंडल करते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में डेवलप होती है, और वहीं अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में ना डेवलप होकर के वो नेगेटिव डायरेक्शन में डेवलप होती चली जाती है। ठीक है, तो चले अब देखते हैं हम लाइफ की पहली स्टेज। एरिक्सन के अकॉर्डिंग स्टेज 1 जो है हमारा, उसका नाम है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। देखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेजेस हैं। ठीक है, इनका जो स्टेज के अकॉर्डिंग स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 1 का क्या नेम है, स्टेज 2 का क्या नेम है, इसी तरह से आपको ये याद होना चाहिए सीरियल वाइज। ठीक है, सीरीज में एक सबसे पहली स्टेज जो है हमारी लाइफ की, ये हमारी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, जो हमारा बर्थ से लेकर के 1 ईयर तक होती है। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे कि जैसे न्यूबॉर्न बेबी होता है 0 मतलब बर्थ से लेकर के 1 ईयर तक, तो वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। वो कम्प्लीटली पेरेंट्स पर, अपने केयर गिवर पर डिपेंड होता है। अगर बेबी की जो नीड्स हैं, जैसे उसकी फीडिंग है, कंफर्ट है, उसका केयर है, उसके टाइम पर हम और प्यार से पूरी की जाती हैं, मतलब टाइम से प्यार से पूरी की जाएंगी अगर उसकी सभी नीड्स, क्योंकि वो भी डिपेंड है अपने पेरेंट्स, अपने केयर गिवर पर, तो उसकी सभी नीड्स जो हैं जिनके लिए वो डिपेंड है, अगर वो टाइम से प्यार से पूरी की जाएंगी तो बेबी के माइंड में एक फीलिंग डेवलप होती है, द वर्ल्ड इज सेफ। ठीक है, यही फीलिंग ट्रस्ट कहलाती है। यानी यहाँ से उसकी पर्सनैलिटी कैसी बन जाएगी, मतलब उसमें ट्रस्ट आ जाएगा। और वहीं अगर हम इसका अपोजिट साइड देखें हम, कि अगर उसके केयर गिवर्स, उसके पेरेंट्स अगर उसकी नीड्स को टाइम पर पूरा नहीं करें, प्यार से पूरा नहीं करेंगे, तो उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाएगी, जिसको इस स्टेज का नाम जो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। इसके अलावा देखें, यहाँ पर जैसे जैसे चाइल्ड ग्रो करता है और खुद से काम करना शुरू करता है, वो नेक्स्ट स्टेज में एंटर करता है। ठीक है, ये सेकंड स्टेज है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट रहता है कि मतलब वो हर काम खुद से करना चाहते हैं। अब शूज़ पहनना है, मैं खुद कर लूँगा, और खुद से खाना खाना है, अपने टॉयज़ को अरेंज करना है। इंडिपेंडेंट की बिगनिंग, इंडिपेंडेंस जो है उसके अंदर, वो यहाँ से बिगनिंग होनी शुरू, मतलब बिगनिंग होने लगती है।
ठीक है। अगर पेरेंट्स पेशेंटली एनकरेज करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर गाइड करते हैं उसको, तो बच्चा जो है चाइल्ड जो है वो ऑटोनॉमी यानी इंडिपेंडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर डेवलप होता है। लेकिन अगर वहीं उसके पेरेंट्स उसके गाइडेंस जो हैं वो छोटी छोटी बातों पर उसको डांटते हैं, मतलब बार बार उसको बोला जाए कि तुमसे नहीं होगा, तुम कैसे कर लोगे ये, तो बच्चा जो है धीरे धीरे अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट करने लगता है। इसीलिए इस स्टेज में पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सपोर्ट करना पड़ता है इस स्टेज पर बच्चों को, ठीक है, लेकिन ओवर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। स्टेज 3 की तरफ ये है हमारा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज, ठीक है। ये हमारा 3 इयर्स से लेकर 6 इयर्स तक की होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा, इसी स्टेज में बच्चा जो है नेचुरली बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। बच्चे कितने होते हैं ना, बच्चे कितने क्यूरियस होते हैं, वो नए नए गेम्स क्रिएट करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, मतलब जो स्टार्स हैं वो दिन में क्यों नहीं दिखते, इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे करने लगते हैं, स्टोरीज़ को इमेजिन करते हैं और हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो। तो ये क्यूरियोसिटी जो है उनके लर्निंग प्रोसेस का एक नेचुरल पार्ट होती है, ठीक है। और इस स्टेज पर अगर पेरेंट्स और टीचर उनकी क्यूरियोसिटी को एनकरेज करते हैं, उनकी बात पेशेंटली सुनते हैं और नए एक्सपीरियंस देते हैं, तो चाइल्ड में इनिशिएटिव डेवलप होता है। और वहीं अगर वो मतलब वो इससे क्या होगा, वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे और नए काम करने से उनको डर नहीं लगेगा, वो डरेंगे नहीं। लेकिन अगर हर आइडिया को रिजेक्ट कर दिया जाए, ये बार बार उनको हम बार बार क्रिटिसाइज करें, तो क्या होगा, बच्चा जो है वो उसको लगने लगता है कि शायद उसके आइडियाज़ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, और इसी फीलिंग को एरिक्सन ने गिल्ट कहा है, ठीक है। इसलिए हमें बच्चों के क्वेश्चंस को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन्हें इग्नोर करने के बजाय उनको एनकरेज करना चाहिए, ठीक है। कभी कभी जो उनका ये वाई होता है ना, वाई क्वेश्चन जो करते हैं, उनकी लर्निंग की सबसे बड़ी जो है ना स्ट्रेंथ बन जाती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हम बात करें स्टेज 4 की, नेक्स्ट स्टेज हमारी स्टेज 4 है। इसमें ये है हमारा इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी। ये हमारा 6 to 12 इयर्स की एज में इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी स्टेज देखने को मिलती है, ठीक है। ये स्टेज जो है ना स्कूल लाइफ से क्लोजली रिलेटेड है। इस एज में क्या होता है, बच्चे जो है ना रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, स्पोर्ट्स, ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू नए नए स्किल्स सीखते हैं। अब उनके लिए सिर्फ खेलना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूँ, उनके अंदर ये वाली फीलिंग जो है वो बनने लगती है और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे में अगर पेरेंट्स और टीचर्स उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, उनके मिस्टेक्स से उनको सीखने का चांस देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, तो चाइल्ड जो है इस तरह से हार्ड वर्किंग और कॉन्फिडेंट बनता है, और इसी फीलिंग को एरिक्सन ने इंडस्ट्री कहा है। लेकिन अगर बच्चे को बार बार जो है कंपेयर किया जाए दूसरे बच्चों से, उसको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, तो उससे लगेगा कि मतलब दूसरे जितना वो कैपेबल नहीं है, और उसके अंदर एक इन्फीरियॉरिटी जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसलिए एक टीचर के रूप में और एज अ पेरेंट्स मतलब कि हमें जो है ना, हमारा जो रोल है सिर्फ मार्क्स देना, मतलब बच्चे को हर टाइम क्रिटिसाइज़ करना और उसको कंपेयर करना दूसरे बच्चों से, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके अंदर हमें कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करना है ना। जैसे जैसे अब चाइल्ड जो है एडोलसेंस में एंटर करता है, उसके माइंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। अब और इसी से जो है ना शुरू होती है नेक्स्ट स्टेज, जिसको आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन का नेम दिया है एरिक्सन ने। ये हमारी 12 to 18 इयर्स की एज तक जो है ये स्टेज चलती है, ठीक है। यहाँ पर एडोलसेंस फेज जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है 12 इयर्स से। अब इस एज में टीनेजर्स अपने इंटरेस्ट, करियर, फ्रेंडशिप और फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी को डिस्कवर करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे किस फील्ड में जाना है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं क्या अच्छे से कर सकता हूँ लाइफ में, मैं क्या बनना चाहता हूँ, ये सब। और अगर उन्हें फैमिली और सोसाइटी से सपोर्ट मिलता है, तो वो अपनी आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंटली डेवलप करते हैं। लेकिन अगर वहीं उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिले, या वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील करें, उनको प्रॉपर तरीके से उनको गाइड नहीं किया जाए उनके पेरेंट्स के थ्रू, उनके केयर गिवर्स या टीचर के थ्रू, तो उनके अंदर रोल कन्फ्यूजन डेवलप हो सकता है। इसलिए एडोलसेंस एक ऐसी स्टेज है जहां अंडरस्टैंडिंग और गाइडेंस दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं।
आइडेंटिटी डेवलप होने के बाद इंसान अपनी लाइफ में क्लोज रिलेशनशिप बनाना शुरू करता है और इसी स्टेज को एरिक्सन ने इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का नाम दिया है, स्टेज 6। ठीक है, 18 to 14 ईयर्स की जो ये एज होती है, ये हमारी स्टेज 6 है, जो कि इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन के नाम से जानी जाती है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन में क्या, यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग रिलेशनशिप जो है ना वो बिल्ड करना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप फ्रेंडशिप भी हो सकती है या किसी के साथ लाइफ पार्टनर के साथ भी हो सकती है। ठीक है, अगर पर्सन ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बना पाता है तो वो इमोशनली जो है ना क्लोजनेस एक्सपीरियंस करता है। इसे एरिक्सन ने क्या कहा है, इंटीमेसी, यानी वो अपनी रिलेशनशिप को सक्सेसफुली बना पा रहा है, अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर है, रिस्पेक्ट है अपने पार्टनर को लेकर के, अपने पार्टनर के साथ, पार्टनर के मन में उसको लेकर के एक अंडरस्टैंडिंग है, रिस्पेक्ट है, हेल्दी रिलेशनशिप है उनके बीच में, तो ये इंटीमेसी है। इसके इंटीमेसी स्टेज कहा है इसको एरिक्सन ने। इसी के अलावा अगर कोई पर्सन रिलेशनशिप से बचने लगे या उसके अंदर ये मतलब ये ट्रस्ट डेवलप ना कर पाए तो वो धीरे धीरे लोनली फील करने लगता है। ठीक है, और इसी को आइसोलेशन का नाम दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एडल्टहुड के बाद इंसान सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, वो सोसाइटी और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी मतलब कंट्रीब्यूट करना चाहता है, और इसी स्टेज को एरिक्सन ने नाम दिया है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जो कि 40 ईयर्स टू 65 ईयर्स तक की स्टेज होती है। ठीक है, इस स्टेज में लोग अपने एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं। पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन की ग्रोथ उसमें मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब ओवरऑल हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड जो है प्रोफेशनल्स नए नए लोगों को मेंटोर करते हैं। जब इंसान सोसाइटी के लिए कुछ पॉजिटिव करता है तो उससे जो है ना उसका पर्पस और सेटिस्फैक्शन फील होता है, यानी उसको पर्पसफुल लगता है वो, और उससे उसके अंदर सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है कि हाँ मैंने ये अच्छा काम किया सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो ये जनरेटिविटी कहलाती है। लेकिन अगर कोई सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रहे और किसी मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन का एफर्ट ना करे तो लाइफ मोनोटोनस और डायरेक्शन लेस लगने लगती है, और इसी फीलिंग को, इसी स्टेज को जो है स्टैग्नेशन का नाम दिया है एरिक्सन ने। ठीक है, और अब आते हैं हम इसके बाद लाइफ के लास्ट स्टेज पर। ठीक है, स्टेज 8 जो है हमारा इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ठीक है, ये 65 ईयर्स से स्टार्ट होती है और लाइफ लॉन्ग जितनी भी लाइफ है तब तक ये कंटिन्यू रहती है। ठीक है, इस स्टेज में लोग अपनी पूरी लाइफ को देखते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में अब तक क्या क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया, लोगों के साथ कैसा किया, सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूशन किया, ये सब कुछ यहाँ पर वो देखते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने मीनिंगफुल लाइफ जी है तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने अच्छे से निभाई हैं और अपने डिसीजन से वो सेटिस्फाइड हैं, तो उनके अंदर इंटेग्रिटी डेवलप होती है और उन्हें अपनी जर्नी पर सेटिस्फैक्शन फील होता है। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ अगर उन्हें मतलब रिग्रेट लगता है, रिग्रेट फील होता है, मतलब मिस अपॉर्चुनिटीज़ याद आती हैं, तो वो डिसअपॉइंटमेंट और सैडनेस को एक्सपीरियंस करते हैं, और इसे ही एरिक्सन ने डिस्पेयर का नाम दिया है। ये स्टेज हमें सिखाती है कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस और कॉन्टिन्यूस लर्निंग पूरी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकती है। ठीक है, तो ये थी एरिक्सन की टोटल 8 स्टेजेस, जो कि हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आपको स्टेज वाइज जो है नेम याद रखने हैं कि स्टेज फर्स्ट का क्या नेम है, इसमें क्या होता है, स्टेज सेकंड का क्या नेम है, ठीक है, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम अब कंक्लूजन को देखें तो आज हम जो है एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी को डेवलपमेंट मतलब इसको हमने कंप्लीट डिटेल में समझा है। हमने देखा कि एरिक्सन के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी सिर्फ चाइल्डहुड तक लिमिटेड नहीं होती है, बल्कि बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक ही कॉन्टिन्यूसली डेवलप होती रहती है। लाइफ के हर स्टेज में एक नया चैलेंज होता है और उन्हीं एक्सपीरियंस के थ्रू हमारी पर्सनैलिटी ग्रेजुअली शेप होती है। ठीक है, तो आई होप आज का जो ये लेक्चर है आपके लिए इजी, अंडरस्टैंडिंग और हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर
आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।